कल भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया था, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, लेकिन अपनी पूजा में भगवान शिव को स्थान दीजिए। ये अजन्मा है। जब कोई नहीं था तब महादेव ही थे, जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूं, मेरी धमनियों में है, लेकिन रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहां पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है, महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। जिस समय वो विवाह हो रहा था, शिव पुराण में कथा आती है, तो गुरुदेव बृहस्पति ने कहा जरा पिताजी का नाम बताइए। नारद जी बिचौलिया थे, नारद जी की तरफ देखा, नारद जी ने कहा कुछ नहीं होता, बोल दो। क्या बोल दें? बोल दो ब्रह्मा। नारद जी ने बुलवा दिया, कह दिया हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा है। फिर गुरुजी बृहस्पति जी ने कहा जरा दादाजी का नाम बताइए। फिर नारद जी की तरफ देखने लगे, नारद जी ने कहा बोल दो विष्णु। तो शंकर जी ने सारे में कहा ऐसे कैसे बोल दूं। नारद जी ने कहा जब बाप नकली बना लिया तो अब दादा नकली बनाने में लगता ही क्या है, बोल दिया विष्णु। फिर पंडित जी महाराज ने, गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा जरा अपने परदादा का नाम बताइए। तब महादेव ने कहा सुनो, सिगन्ने के परदादा हम खुद ही हैं, संकल्प में बोल दे। जब कोई नहीं था तब ये थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। जीवन में जब पुण्यों की कमी आती है तब लोग भगवान शिव से दूर हो जाते हैं, शंकर से दूर हो जाते हैं। और सुनिए, जब भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, यशोदा मैया और नंद बाबा के यहां कोई औलाद नहीं थी। शिव महापुराण में आता है कि महाकाल मंदिर में 6 महीने नंद बाबा ने आराधना की, तब पिंडी में से आवाज आई थी नंद बाबा के लिए तुम ब्रज वापस जाइए, 3 लोगों का नाथ 14 भुवन का स्वामी तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा बन करके आएगा। राम जी का प्राकट्य भगवान महादेव की कृपा से हुआ है। महाराज दशरथ ने, कौशल्या माता ने बहुत महाअभिषेक किए, तब ये 4 पुत्र चल करके आए। तो हम कैसे कह सकते हैं, आप जितने भी यहां पर महान भाव मेरी माताएं बैठी हैं, यदि आपके घर में शंकर की पिंडी नहीं है तो आप बहुत बड़ी त्रुटि कर चुके हैं। रामायण की चौपाई को आप पढ़िए, क्या लिखा है, जपहु जाई शंकर सतनामा। जो 100 बार शंकर का नाम ले ले, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 100 बार बोल दे, एक माला कर दे। जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई हृदय तुरत विश्रामा, हुई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान कहते हैं मुझे शिव के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। जिस पर महादेव कृपा नहीं करेंगे उनको हमारी भक्ति नहीं मिलेगी। ये स्वयं नारायण कह रहे हैं, ये तो स्वयं राम की आवाज है। स्वयं भगवान कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं। आपको क्या नहीं पता, सुनिए, जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ होने को था तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे अर्जुन, पहले तुम भगवान शंकर की आराधना करके उनसे पशुपति अस्त्र लेकर के आइए। और आपने प्रेम चोपड़ा जी, BR चोपड़ा जी के उस सीरियल में आपने देखा हो, एक वृक्ष के नीचे अर्जुन ने साधना की है, और उस समय भगवान महादेव परीक्षा के तौर पर एक हिंसक व्यक्ति का भेष बना करके और युद्ध भी हुआ। आखिर में अर्जुन ने कहा आप पितामह भीष्म तो नहीं हो सकते, आप गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो इनके अलावा मुझे और कोई पराजित नहीं कर सकता, तो आप कहीं स्वयं महादेव तो नहीं हो। तो जिसकी आराधना के लिए मैं बैठा हूं, उसी समय भगवान शंकर अपने रूप में खड़े हो गए, भगवान महादेव खड़े हो गए। तब अर्जुन ने चरणों में वंदन प्रणाम करके कहा, और क्या कहा कि मेरी पूजा सार्थक हो गई। क्या पूजा सार्थक हो गई? सुनिए, आप राम और कृष्ण के भक्त हैं, आपने राम कृष्ण की पूजा की, तो अर्जुन के शब्दों में सुन लीजिए। अर्जुन ने कहा मेरी पूजा सार्थक हो गई। कैसे हो गई? मैं कृष्ण का पुजारी हूं और आज मेरे ऊपर कृष्ण प्रसन्न है, हे महादेव बाबा, तभी मुझे आपका दर्शन हो रहा है। आप राम के पुजारी हैं, राम प्रसन्न होंगे तो आप शंकर के अनुयायी बनोगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे तो आप शंकर के पुजारी बनोगे। राम कृष्ण के पुजारी हो, महादेव के चरणों में श्रद्धा नहीं है तो समझ लो घी का कनस्तर धुआं वाली आग में चला गया,
कोई मतलब नहीं है उसका। जे ही पर कृपान करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। एक हूं और हूं एक गुप्त मत, सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना न रह भगत न पाव